नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव शंकर की साधना में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे पावन पर्व की बात करने जा रहे हैं जिसके बाद सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवशयनी एकादशी की। क्या आप जानते हैं कि इस दिन से जुड़ी एक बहुत ही अद्भुत कथा है, एक ऐसी कथा जो हमें धर्म, शक्ति और समर्पण का पाठ सिखाती है। तो चलिए आज हम देवशयनी एकादशी की उस कथा को विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि क्यों ये दिन इतना महत्वपूर्ण है। कथाओं के अनुसार देवशयनी एकादशी का संबंध भगवान विष्णु और राजा बलि से है। ये कथा त्रेता युग की है, जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। एक समय की बात है, दैत्यराज बलि बहुत ही पराक्रमी और दानी राजा थे। उन्होंने अपने तप और बल से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उनके दान वीरता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें वे सभी याचकों की इच्छा पूरी कर रहे थे। देवतागण राजा बलि के बढ़ते प्रभाव से चिंतित हो गए और भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुँचे। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और वामन बौने रूप में राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुँचे। जब वामन देव यज्ञ स्थल पर पहुँचे तो राजा बलि ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे कुछ भी मांगने को कहा। वामन देव ने विनम्रता पूर्वक, रहे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ये सुनकर हंस पड़े। उन्हें लगा कि इतना छोटा बालक क्या मांगेगा। उन्होंने कहा, मांग लो, तुम्हें जितनी भूमि चाहिए। तब वामन देव ने अपना विराट रूप धारण किया। उनका एक पैर स्वर्ग लोक में था, दूसरा पैर पृथ्वी लोक पर, और उन्होंने पूछा, हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना सिर आगे कर दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान वामन ने जैसे ही अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा, राजा बलि पाताल लोक में चले गए। राजा बलि की इस निष्ठा और दान वीरता से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि से कहा, हे बलि, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ वर मांगो। राजा बलि ने कहा, प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप हमेशा मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। भगवान विष्णु ने राजा बलि की यह इच्छा स्वीकार कर ली और कहा, आज से मैं हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, यानी पूरे 4 महीने तुम्हारे पाताल लोक में निवास करूँगा। इस अवधि में मैं योग निद्रा में रहूँगा और सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव और अन्य देवताओं को सौंप दूंगा। यही कारण है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु शयन सोने के लिए पाताल लोक चले जाते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है और इस दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। तो दोस्तों, ये थी देवशयनी एकादशी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और इसकी पौराणिक कथा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर ऐसा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।